दोस्तों, गुजरात के पंचमहल जिले में बना पावागढ़ महाकाली का मंदिर पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और श्रद्धालुओं के दृष्टि से प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी माँ काली का मूर्ति है, जिसका तांत्रिक पूजा में बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। पावागढ़ के काली मंदिर से कई ऐतिहासिक और धार्मिक रहस्य जुड़े हुए हैं, जो कि इस जगह को और भी खास बनाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश से भी जुड़ी हुई है और कुछ बातें विश्वामित्र से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पावागढ़ से जुड़ी संपूर्ण ऐतिहासिक रोचक कहानी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे इस जगह का नाम पावागढ़ पड़ा। दोस्तों, पावागढ़ के नाम के पीछे एक बहुत ही प्राचीन कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि एक जमाने में इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना लगभग असंभव था। चारों तरफ से खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी बहुत ही ज्यादा रहता था। इसीलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह जहाँ पवन यानी हवा का हमेशा वास रहता हो। पावागढ़ के पहाड़ियों के तलहटी पर चंपानेर नगरी बसा है, जिसे कि महाराज वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री के नाम पर बसाया था। पावागढ़ पहाड़ी की शुरुआत चंपानेर से होती है। 1471 फीट की ऊंचाई पर माची हवेली है। मंदिर तक जाने के लिए माची हवेली से रोपी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से पैदल मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। पावागढ़ में स्थित प्राचीन महाकाली का मंदिर माता जी के शक्ति पीठों में से एक है। शक्ति पीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ पर सती के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ के दौरान अपमानित हुई सती ने अपने युग बल से अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के मृत्यु से व्यतीत भगवान शिव ने उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे और माता जी के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे वहीं पर शक्ति पीठ बन गए। कहा जाता है कि सती के दाहिने पैर का अंगूठा यहीं पर गिरा था, जिसके कारण इस जगह का नाम पावागढ़ हुआ। इसलिए यह स्थान बेहद ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी माँ काली की मूर्ति है, जिनकी तांत्रिक पूजा की जाती है और इन पहाड़ों को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ माता काली की तपस्या की थी। पावागढ़ माँ महाकाली का मंदिर उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है। इतिहास के पन्नों में पावागढ़ का नाम महान गंगीतज्ञ मानसिंह के समकालीन संगीतकार बिरजू बावरा के संदर्भ में आया है। बताया जाता है कि यह मंदिर अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र के समय का है। इसलिए इस मंदिर को एक जमाने में शत्रुंजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में यहाँ मेला लगता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश कई ऋषियों बौद्ध भिक्षुक ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किए थे। माना जाता है कि यहाँ माता जागरूक दरबार लगता है और इनकी कई सेविकाएं इन्हीं के लिए कार्य करती है। यहाँ माता जी के मंदिर में दान या दंड मिलता है। इस पहाड़ को गुरु विश्वामित्र के नाम से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ माता काली की तपस्या किए थे। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि काली माँ के मूर्ति को गुरु विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किए हैं। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री पड़ा है। यह स्थान हिंदुओं के साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों के लिए भी खास मानी जाती है। यहाँ के मंदिर के छत पर मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर एक दरबार लगता है। दोस्तों, यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु भी दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए ये जगह हिंदुओं के साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही बात इस जगह को बेहद ही खास बनाती है। दोस्तों, अगर आप पावागढ़ जाना चाहते हैं तो फरवरी से जून महीना तथा अक्टूबर से दिसंबर महीने तक का समय बेहद ही अच्छा